हेलो चैंपियंस, वेलकम टू डिलाइट क्लासेस। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक को सीखेंगे जिसका यूज गूगल, उबर, ओला, जोमेटो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां करती है एंड वो टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले समझो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किया जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताने के लिए इन अ प्लेन। अब ये कौन सा प्लेन है? ये एरोप्लेन की बात हो रही है कि नहीं? यहां पर प्लेन का मतलब है एक टू डायमेंशनल स्पेस, मतलब कि एक ऐसा स्पेस जिसके अंदर एक होती है लेंथ लंबाई और एक क्या होती है विथ, मतलब कि चौड़ाई। जैसे कि अभी ये बोर्ड है तो इस बोर्ड की एक लेंथ है, विथ है, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे ही टू डायमेंशनल स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। एंड इस लोकेशन को बताने के लिए एक ऑर्डर्ड पेयर का यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो अभी हम उस ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यू को लेट कर लेते हैं एक्स एंड वाई, और अभी इसको समझते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट जिसकी वैल्यू को अभी हमने लेट किया था एक्स एंड वाई, वहां पर जो एक्स होता है उसको कहा जाता है एब्सिसा एंड जो वाई होता है उसको कहा जाता है ऑर्डिनेट, और इन दोनों से मिलके बनता है कोऑर्डिनेट। तो एक्चुअली में एब्सिसा क्या होता है? तो एब्सिसा जो होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक्स एक्सिस, मींस हॉरिजॉन्टल लाइन पे कितना डिस्टेंस कवर करना है, और जो ऑर्डिनेट होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हमें वाई एक्सिस मींस की वर्टिकल लाइन पे कितना डिस्टेंस कवर करना है। बाकी अभी आगे वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो अभी हमें क्लियर हो गया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। अब इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो है कार्टेशियन प्लेन। तो ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन की फॉर्मेशन के लिए एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल लाइन आपस में आके कंबाइन करती है एंड फॉर्म करती है चार क्वाड्रेंट, जिसमें से ये है हमारा क्वाड्रेंट नंबर 1, ये है हमारा क्वाड्रेंट नंबर 2, ये है हमारा क्वाड्रेंट नंबर 3 और ये है हमारा क्वाड्रेंट नंबर 4। जैसे कि नेचर में चार डायरेक्शन होती है, ऐसे कार्टेशियन प्लेन के अंदर चार क्वाड्रेंट होते हैं। इसमें जो हमारी ये नीचे लेटी हुई लाइन है इसको कहा गया है हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर इसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस। सेम ऐसे ही जो हमारी ये सीधी लाइन है इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन, या फिर इसको कहा जाता है वाई एक्सिस। मैंने कैसे याद रखा है कि वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन को कहते हैं। वाई जब मैं लेटर बनाती हूँ तो इसके अंदर काफी लंबी हम पूंछ खींच सकते हैं इसकी, तो ऐसे ही जो सीधी लाइन खींची होती है वो होती है हमारी वर्टिकल लाइन। बहुत फनी है पर इस तरीके से मैंने याद रखा हुआ है। अब देखो, जो हमारी जो एक्सिस होती है इसके अंदर भी एक साइड पे लिखे होते हैं नेगेटिव नंबर्स, जैसे कि -2, -3, -1, और दूसरी साइड पे लिखे होते हैं पॉजिटिव नंबर। तो वाई एक्सिस के अंदर जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पर लिखे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और जो हमारे लोअर पार्ट होता है उस पे लिखे होते हैं नेगेटिव नंबर्स। सेम ऐसे ही हमारी एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं नेगेटिव नंबर्स, और राइट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन की कोऑर्डिनेट वैल्यू होती है 0, 0। यहां पर ये 0, 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो, जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर की पहली वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करती है कि एक्स एक्सिस पे कितना मूव करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे कितना मूव किया गया, और जो हमारी सेकंड डिजिट होती है ये रिप्रेजेंट करता है कि हमें वाई एक्सिस पे कितना मूव करना है। तो यहीं पर हम समझते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेंट 1 होता है उस क्वाड्रेंट 1 की जो हमारी दोनों ऑर्डर्ड पेयर है उसकी वैल्यूज रहती है पॉजिटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस की साइड पर भी हमारा क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। वाई एक्सिस पे भी जो वैल्यू है वो भी क्या आएंगी? यहाँ पर पॉजिटिव आएगी। ऐसे अगर हम देखें जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है वहां पर जो हमारी पहली वैल्यू है वो होती है नेगेटिव, और जो हमारी सेकंड वैल्यू है वो होती है हमारी पॉजिटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो एक्स एक्सिस है वो इस तरफ नेगेटिव है और वाई एक्सिस कैसी है? पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पर ऐसी वैल्यूज आती है। सिमिलरली ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ कैसी वैल्यूज आएंगी? एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव है, तो यहाँ पर वो नंबर्स आते हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं जिनकी दोनों ही वैल्यूज क्या होती है? नेगेटिव होती है। लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमारा पहला जो नंबर है वो होता है पॉजिटिव एंड सेकंड होता है नेगेटिव। आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि अभी तक जितनी चीजें हमने सीखी है उस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देन हम लास्ट में सीखेंगे कि कैसे हम कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पर। तो देखो, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन नंबर ए में पूछा गया है कि
कोऑर्डिनेट 2 and -3 लाइज ऑन विच क्वाड्रेंट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि हमें एक हर क्वाड्रेंट की वैल्यूज को पता होना चाहिए कि कहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, कहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है। दूसरा तरीका ये है कि हम फटाफट से रफ में कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करेंगे और हमें पता है कि ये जो लेटी हुई लाइन है ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब कि एक्स एक्सिस। जो सीधी लाइन होती है ये हमारी वाई एक्सिस होती है। वाई में जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है। यहाँ पर ये नेगेटिव है और यहाँ पर ये पॉजिटिव है। अब मुझे पता है पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहले एक्स की वैल्यू आती है देन वाई की वैल्यू आती है। तो एक्स हमारा क्या है प्लस, वाई हमारा क्या है प्लस। तो ये हो गया प्लस एंड प्लस। अगर हम दूसरे क्वाड्रेंट में देखें तो पहले एक्स आएगा, एक्स की वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो पहले नेगेटिव देन पॉजिटिव। सेम ऐसे हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू लिख लेते हैं, देन हम लास्ट में लिख लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। एक्स पॉजिटिव है तो एक्स पहले आएगा, वाई बाद में आएगा। अब ध्यान से देखो हमारी यहाँ पर एक्स की वैल्यू कैसी थी, एब्सिसा की वैल्यू क्या थी पॉजिटिव, और ऐसा कहाँ है हमारे क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4 में। देन हमारी जो y वाली वैल्यू है ऑर्डिनेट की वैल्यू है वो भी कैसी है माइनस में। तो इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा फोर्थ। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ क्वाड्रेंट। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि हमें कोऑर्डिनेट बताना है किसका, ओरिजिन का। तो बताओ कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो जैसे कि हमने देखा था भी, ओरिजिन जो होता है वो बिल्कुल सेंटर में आता है जहां पर ये दोनों लाइन मीट करती है, और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है हमारा 0 0। मींस एक्स पे भी कोई डिस्टेंस नहीं है और वाई पे भी कोई डिस्टेंस नहीं कवर हुआ है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में जिसमें हमसे पूछा है एब्सिसा की वैल्यू इन दी कोऑर्डिनेट 4 and -3। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास कोऑर्डिनेट के अंदर दो चीजें होती है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट जो है पीछे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑर्डिनेट की वैल्यू जो होती है वो सेकंड नंबर पे आती है, और जो पहले वाली वैल्यू है वो हमारी कौन सी होती है एब्सिसा। तो यहाँ पर एब्सिसा की कितनी वैल्यू है 4। तो अब सीखते हैं हमारा लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कैसे हम इन कोऑर्डिनेट वैल्यू को प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने ये कार्टेशियन प्लेन बना लिया है जहां पर हमें पता ही है कि ये हमारी वाई एक्सिस है और जो ये नीचे लेटी हुई लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं। देन हमने क्या किया है यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था हमारे राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर होते हैं, सेम ऐसे अपर साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट हैंड एंड लोअर साइड पर हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ध्यान रखना है ये सब ड्रॉ करते हुए कि हमेशा जो नंबर्स के बीच में गैप है वो सेम रहना चाहिए। जैसे कि मैंने हर नंबर के बीच में एक बॉक्स का गैप छोड़ा है, कभी भी हम इस गैप को ज्यादा कम नहीं करते हैं। सेकंड, अब देखते हैं कि हम इन नंबर्स को कैसे प्लॉट करेंगे। देखो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो है 2 and 3, जहां पर मुझे पता है कि 2 जो है वो एब्सिसा है एंड 3 जो है वो ऑर्डिनेट है। तो सबसे पहले 2 देखो 2 कहां पर आएगा, तो 2 जो है वो एक्स एक्सिस पे आने वाला है, 1 and 2 ये वैल्यू ये रही। देन हमारा क्या है y पर कितनी वैल्यू है 3, तो हमारी y की 3 वैल्यू कहाँ है ये। अब इसको कैसे प्लॉट करें, क्योंकि 3 तो यहाँ पर आ रहा है और 2 तो यहाँ पर आ रहा है। देखो कैसे करना होता है, सबसे पहले तुम 2 पर जाओ और 2 से यहाँ से लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करो, और ये लाइन कब तक ड्रॉ करनी है जब तक तुम अपने दूसरे पॉइंट पर ना पहुंच जाओ। अब जैसे तुम्हारा दूसरा पॉइंट तुम्हें दिखा यहाँ पर है, यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ करनी स्टॉप कर दी है। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे और जहां पर ये दोनों पॉइंट मिलते हैं इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, पहले x लिखते हैं देन y लिखते हैं, तो पहले क्या लिखेंगे 2 और देन क्या लिखेंगे 3। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमें करना है -1 and 4 को प्लॉट करना है। दोबारा से वैसे सीखेंगे। देखो x पर हमारी वैल्यू क्या है -1, y पे हमारी वैल्यू क्या है 4। सबसे पहले इसी चीज का ध्यान रखना होता है कि कौन x की वैल्यू और कौन y की वैल्यू है। लेटी हुई लाइन x होती है, तो x पर माइनस की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगी, ये रही -1। देन y पर हमें क्या चाहिए 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लाइन ड्रॉ करनी है। हमने y से लाइन ड्रॉ करी, हम कहां पर पहुंच गए x के -1 पे। देन अब क्या करेंगे, अब इन दोनों पॉइंट को मीट कराने के लिए हम x से भी लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे और इन दोनों लाइन को वहां तक ले जाएंगे जहां पर ये दोनों पॉइंट आपस में मीट कर रहे हैं, -1 and 4। ध्यान रखना है कि एक्स वाई की वैल्यू को आगे पीछे नहीं करना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्या है कि हमें जो प्लॉट करना है वो है 3 and 0। देखो यहाँ पर जो y की जो पोजीशन थी वो तो बिल्कुल 0 हो चुकी है, 3 कहां पर मिलेगा हमें इस y लाइन पे, तो यहाँ पर हम पहुंच गए, y में वैल्यू क्या है 0, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, देखो यहाँ पर क्या है
x की वैल्यू अब 0 हो चुकी है और y पर कितना दिखाई दे रहा है -2। तो x के लिए कुछ भी नहीं है, y पे जाएंगे, y ये स्ट्रेट लाइन होती है। अब इसमें हमें क्या ढूंढना है, -2 हमें मिलेगा नीचे के साइड पे, ये रहा हमारा -2। अब इसको हम प्लॉट करेंगे 0, देखो पहले क्या आएगा 0 क्योंकि x पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। आई होप कि तुम्हें ये भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है कि कैसे हम ग्राफ पेपर पे इन वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। अब तुम्हें अपनी बुक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने, स्टिल अगर तुम्हें कोई भी डाउट रहता है तो तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।